आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये कहता है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन, पहले एक्सप्रेशन को माइनस करे, मनफी करे, फ्रॉम द सेकेंड, दूसरे से, इन द फॉलोइंग मंदरजा झैल में से। यानी नीचे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, कहता है कि दूसरे अलजब्रिक एक्सप्रेशन से पहले अलजब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करें। तो क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ये है y² + 4y - 15, और दूसरा अलजब्रिक एक्सप्रेशन ये दिया है 8y² + 2। अब जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में उसके मुताबिक हम चलते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि दूसरे एक्सप्रेशन से पहले को माइनस करें, यानी इस एक्सप्रेशन से हमने मनफी करना है इसको। तो पहले हम जो है ये दूसरा एक्सप्रेशन लगाएंगे 8y² + 2 माइनस, और जब भी हम माइनस लिखें कि माइनस के बाद ब्रैकेट का लगाना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जितने भी साइन आएंगे वो मनफी की वजह से वो चेंज होंगे। तो ये ब्रैकेट लगाना जो है बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लगाते हैं -15। तो अब सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं 8y² + 2। अब माइनस का हम यहाँ पे हर एक टर्म पे अप्लाई करना है। यहाँ पे प्लस मौजूद है, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस से हमारे पास माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे इस पे अप्लाई करने से माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस से -4y आ जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस से हमारे पास +15 जो है वो आ जाएगा। तो अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 8y² और -y², ये दोनों लाइक टर्म्स है, और -4y इसके साथ दूसरा लाइक टर्म्स नहीं है, और लास्ट में कांस्टेंट जो है इसको हम लगाते हैं। तो 8y² से 1y² को अगर हम निकालें हमारे पास आ जाएगा 7y²। -4y के साथ लाइक टर्म नहीं है तो इसको हम नीचे वैसे लाते हैं, और +15 + 2 से हमारे पास 17 आ जाएगा। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एबव अलजब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुका है दोनों अलजब्रिक की सब्ट्रैक्शन से। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो ये है 8x² - 7 डिवाइडेड बाय x² + 1 का दूसरा एक्सप्रेशन ये दिया है 8x² + 7 डिवाइडेड बाय x² + 1। क्वेश्चन में ये कहा है कि दूसरे एक्सप्रेशन से पहले को माइनस करें। तो हम पहले जो है ये दूसरा एक्सप्रेशन लगाएंगे 8x² + 7 डिवाइडेड बाय x² + 1 माइनस, और यहाँ पे 8x² - 7 डिवाइडेड बाय x² + 1। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी फ्रैक्शन होता है और बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हम डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों सेम है, तो एक जो है लगा लेते हैं। अगर ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है, अगर इसको हम डिवाइड करें इस x + 1 पे तो दोनों सेम है, रिज़ल्ट से हमारे पास 1 आएगा। 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करने से वही 8x² + 7 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे माइनस लगाया। अब इसी एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे इस अलजब्रिक एक्सप्रेशन पे, तो ये डिवाइड करने से हमारे पास दोनों सेम है, 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, और 8x² - 7 आ जाएगा। इसके बाद 8x² + 7 और माइनस को हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस से माइनस आ जाएगा, -8x², और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस से हमारे पास प्लस आ जाएगा +7 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास जो है x² + 1 है,
तो लाइक टर्म्स हम फिर इकट्ठा कर लेते हैं, 8x² माइनस 8x², ये दोनों लाइक टर्म्स है, +7 डिवाइडेड बाई x² + 1। तो 8x² मनफी 8x² कैंसिल हो जाएंगे, 7 + 7 से 14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x² + 1। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है वो ये है, 1 डिवाइडेड बाई a-3 और दूसरा जो है 2a डिवाइडेड बाई a² - 9। तो हमने क्या करना है, दूसरे एक्सप्रेशन से पहले को माइनस करना है। तो पहले हम ये दूसरा एक्सप्रेशन लगा लेते हैं, 2a डिवाइडेड बाई a² - 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a - 3। तो पहले यहाँ पे इसमें सिम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, 2a डिवाइडेड बाई a² माइनस 9 की जगह हम 3² लगा सकते हैं क्योंकि 3² से वही 9 आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई a - 3। तो 2a डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास थर्ड फार्मूला जो है इसकी फॉर्म में आ चुका है, a² माइनस b² की फॉर्म में आ चुका है। तो हमारे पास फार्मूला है a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे a + b की जगह 3 आ चुका है, तो a + 3 इंटू a - 3 जो है ये आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई a - 3 को वैसे ही नीचे ले आया। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर मैंने फ्रैक्शन देख लिया और बीच में माइनस है, तो हम नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे इन दोनों का। तो इन दोनों का एलसीएम जो है ये a + 3 इंटू a - 3, ये जो है इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। अब अगर इसी एलसीएम को हम डिवाइड करें इसी पे डिनोमिनेटर पे, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, रिज़ल्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर वाले 2a के साथ मल्टीप्लाई करने से वही 2a आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस लिख दिया। अब इसी तरह ये जो हमारे पास a + 3 इंटू a - 3 ये एलसीएम है, ये एलसीएम मैंने लिख दिया। इसको हम डिवाइड करेंगे इस नीचे डिनोमिनेटर पे a - 3 पे, तो a - 3 a - 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, a + 3 रह जाएगा। a + 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही a + 3 जो है ये आ जाएगा। मज़ीद हम इसमें सिम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, 2a यहाँ पे माइनस अप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस से माइनस a आ जाएगा, -a, और यहाँ पे माइनस फिर अप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस से -3 आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास क्या है, a + 3 इंटू a - 3। तो अब इसी लाइक टर्म्स को हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। 2a से a को निकाले तो a आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई a + 3 इंटू a - 3। तो a - 3 a - 3 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिम्प्लीफाइड आंसर जो है वो आ जाएगा a + 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, x डिवाइडेड बाई 3x - 6 कामा x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2, x - 2। ये हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं। कहता है कि दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले को माइनस करें। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले जो है हम इस दूसरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे, x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 3x - 6। तो हमारे पास x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2 माइनस x डिवाइडेड बाई, इन दोनों में हमारे पास कॉमन जो है वो 3 कॉमन है, तो यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा माइनस, और यहाँ पे 3 कॉमन है 6 से, तो 2 रह चुका है। 3 इंटू x से वही 3x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 ज़र से वही 6 आ जाएगा। तो अब हमारे पास फिर जो है फ्रैक्शन आ चुका है। अब हम नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। ये बड़ा जो है ये इस छोटे पे पूरा तकसीम हो सकता है,
तो हम इस बड़े को एलसीएम लेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब अगर इस एलसीएम को यानी 3 इंटू एक्स माइनस 2 हमारा एलसीएम है, इसको हम अगर डिवाइड करें इस नीचे डिनोमिनेटर पे एक्स माइनस 2 पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ जो है 3 रह जाएगा। 3 को हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2, माइनस की जगह माइनस लिख दिया। अब अगर इसी एलसीएम को हम डिवाइड करें इसी पे, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, रिज़ल्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर वाले x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू एक्स से x आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू एक्स से हमारे पास 3x प्लस 3 2 ज़र 6 आ जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x माइनस एक्स लाइक टर्म्स है, इसको सिंप्लीफाई करें से हमारे पास 2x आ जाएगा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये जो है हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुका है। मज़ीद अगर इसमें हम 2 भी कॉमन भी कर लें तो नीचे इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसको बस यहाँ पे जो है हमने जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो चुका है।